अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल है सबका। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। हमारे ज़िंदगी में सबसे जो है वो अहम टॉपिक्स में से एक अहमियत का टॉपिक ये भी है कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना आना, इंग्लिश बोलने से फ्रस्ट्रेट होना, इंग्लिश बोलने की जो है वो आदत ना होना, हेजिटेशन होना, ये सब बहुत बुरा है। आपको ओवरकम करना चाहिए वक्त के साथ अपनी इन तमाम चीज़ों को। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की इंग्लिश कैसी है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलने से हेजिटेट तो नहीं करते, क्या आपको इंग्लिश बोलना प्रॉब्लम तो नहीं लगता, क्या आपको इंग्लिश बोलना बुरा तो नहीं लगता, क्या आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको इंग्लिश बोलने से मना तो नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हो कि नहीं आपको तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। जी ऐसा ही है, और इसी बात ने आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब किया हुआ है। आज मैं आपको 20 टिप्स दूंगी कि आप किस तरह अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। अगर इंग्लिश के बोलने के बारे में थोड़ा सा तफसीली ये बताऊं कि इंग्लिश क्यों नहीं हम बोलते, जबकि हमारी डिग्री होल्डर्स लोग हैं, हम हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में हैं। इंग्लिश की हमें इतने सारे फ्रेजेस याद हैं, इतने सारे सेंटेंसेस याद हैं, इतने सारे पैराग्राफ्स याद हैं, हम इंग्लिश लिखते हैं और लगातार डिग्री जो है वो हासिल करते चले जाते हैं। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। और जब जो है वो सामने आने की बारी आती है, जब कोई प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, जब जॉब इंटरव्यू की बारी आती है, जब हमारे वीज़ा लगने या कहीं पर हमारे किसी भी तरह की किसी मीटिंग की बारी आती है, या हमें किसी फॉरेनर रिलेटिव से मिलना होता है, या हमने किसी भी ऐसे शख्स से मिलना होता है जो सामने वाला इंग्लिश ही समझ सकता है सिर्फ, तो हम वहाँ पर बिल्कुल रह जाते हैं कि नहीं जी ये स्किल हमारे अंदर नहीं है। सारे स्किल्स आपके अंदर हैं, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, वक्त के साथ साथ। फॉर द टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारनी है, वक्त गुजारना है, रहना है, जीना है, तो क्यों ना पॉजिटिविटी के साथ जिया जाए। इन नेगेटिविटीज़ को, इन नेगेटिव थिंकर्स को, इन नेगेटिव स्पीकर्स को अपनी लाइफ में से निकाल दिया जाए और चुपके चुपके इन बातों को सीखा जाए। इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आजकल नई नस्ल ने अपने लिए बना लिया है। तो देखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश को सेट करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप अपनी इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी। 20 बातों में से पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं एक कलेक्टिव वीडियो बनाती हूँ एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर। तो इन 20 पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, किसी की नहीं सुननी, इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, इंग्लिश हवा नहीं है। इंग्लिश बोलना आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके पास नॉलेज से आएगा। जब आपके पास सेंटेंसेस होंगे, जब आपके पास फ्रेजेस होंगे, जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, और ये वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, ये वोकैबुलरी सीखी जाएगी। ओके, वन यू शुड स्टार्ट इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू कैन गो फर्दर। वंस यू विल लर्न इंग्लिश, देन आपको कुछ भी नहीं आएगा। लर्न नहीं करनी, स्पीक करनी है, सोचनी है, थॉट्स में लेकर आनी है। तो पहला पॉइंट होगा कि आपने अपनी हेजिटेशन को ख़त्म कर देना है। दूसरा पॉइंट है कि आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने अंदर इंग्लिश सीखने का। तीसरा पॉइंट है कि आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है, दूसरों की बातों को नहीं सुनना। नहीं जी इसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, या इंग्लिश बोल ही नहीं सकती, ये जो है वो सिर्फ येस और नो में जवाब देती है, इसको तो जो है ना इंग्लिश बोलते वक्त इसका चेहरा देखा करो कैसे बन रहा होता है, इसको देखो सोचों में चली जाती है, इसको इंग्लिश ही नहीं पता, ओहो हा हा हा। बहुत ज़्यादा लोग आपको इरिटेट करेंगे, इस इरिटेशन से अपने आप को हटा लेना है। फोर्थ पॉइंट है कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के बाद, हेजिटेशन से निकलने के बाद सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करना है। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं, सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करना है। फिफ्थ पॉइंट है, स्पीड से नहीं बोलना, इंग्लिश को स्पीडीली लेकर नहीं चलना। देखिए मैं तो उर्दू बोल रही हूँ ना, उर्दू तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। तो इंग्लिश की जब आप बात करेंगे जो आपको नहीं आती, तो आप जो है वो स्पीड से नहीं बोलेंगे, सिंपल और स्पीड लेस होके बिल्कुल सिंपल सिंपल आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा बोलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, विदाउट हेजिटेशन कि सामने वाला व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ मी, व्हाट अदर पर्सन इज आस्किंग अबाउट मी, व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग। कुछ भी नहीं, बॉदर ही नहीं करना, अपना काम लेकर चलना है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्पीक कर रहे होंगे इंग्लिश फ्लुएंटली।
6 पॉइंट है कि आपने जो है वो ऐसी मूवीज़ और ऐसे ड्रामाज, ऐसे जो है वो नॉवेल्स देखने हैं जिनके अंदर आप इंग्लिश सीख सकें। फीचर फिल्म्स देखनी है, स्ट्रॉन्ग जो है वो मॉरल लेसन्स वाली फिल्म्स देखनी है, जिससे आप जो है वो इंग्लिश सीखेंगे। इसके बाद है कि आपने 7th पॉइंट है जिसमें आपने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है। रीडिंग जो है वो आपकी जो है वो बहुत अच्छा कर देगी आपकी इंग्लिश को। आप रीड नहीं करते, देखिए आप इन चीज़ों को टाइम नहीं देंगे तो ये 20 पॉइंट सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे आप। जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे तो ये 20 कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है जी 8th पॉइंट है कि आपने अपनी लाइफ में जो आपके सामने आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनके साथ इंग्लिश बोलनी है। अब देखें, इस बात का आप मजाक उड़ाएंगे, सीरियसली मैं समझ सकती हूँ अपने व्यूवर्स को कि जी वो कहेंगे ओहो ये क्या कह रही हैं, आज क्या बता दिया आपने। तो सीरियसली अगर आप उनसे इंग्लिश नहीं बोलेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे, तो आप इस स्किल को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये एक नई लैंग्वेज सीखना भी एक आर्ट है। इस्लाम में तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं और लोगों को 72 लैंग्वेजेस आती होती हैं 1 पर्सन को, और हमारे हजूर पाक को भी कितनी सारी लैंग्वेजेस आती थी। आप क्या समझते हैं कि आप एक लैंग्वेज से गुजारा कर लेंगे? नहीं, आपने तो पूरे वर्ल्ड का टूर करना है, पूरी दुनिया घूमनी है, तो आपको तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अभी आप सिर्फ एक उर्दू सीखे हुए हैं, सराइकी है, पंजाबी है, ये भी तो सीखी है ना आपने, तो इंग्लिश भी आप सीख लें। सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू से भी ज़्यादा आसान है, सीरियसली। 9th पॉइंट है कि आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बातें करनी है और फिर उसको जो है वो सोचना है कि हाँ मैंने ठीक बात की है, और सामने वाला वो पर्सन होना चाहिए जो आपकी करेक्शन भी करे। ठीक है, करेक्शन करने वाले पर्सन को फ्रेंड बनाएं और वो आपको करेक्ट करे। 10th पॉइंट है कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेके अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय फादर नेम, व्हाट्स माय मदर नेम, हाउ मेनी सिबलिंग्स आई हैव, व्हाट कैन आई डू इन माय लाइफ, व्हाट आर माय ड्रीम्स, व्हाट आर माय विशेस, व्हाट कैन आई डू टुमारो, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। 11th पॉइंट है अपने एक्सेंट को अच्छा करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल अंग्रेज़ बन जाएं और अपनी फ्लुएंसी ऐसी बना लें कि जी आप कहें शॉर्ट को शॉर्ट, विजुअल्स, ये नहीं, ये थोड़ा सा जो है वो आपको गलत साइड पे ले जाएगा। फ्लुएंट हो, एक्सेंट को अच्छा करें, लेकिन एक्सेंट को ऐसा ना बनाएं कि लोग मजाक उड़ाना शुरू करें। देखिए वो वहीं पे पैदा होते हैं लोग जो अंग्रेज़ लोग हैं या जिनको आप बाहर के लोग कहते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज है, वो कोई एक्शन नहीं बना रहे। तो आप भी अपने ही एक्सेंट में रहें, लैंग्वेज के एक्सेंट में रहें कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट उर्दू से ज़रा डिफरेंट है, उस एक्सेंट में रहें, ना कि उसका मजाक उड़ाते हुए उसको बिल्कुल ही जो है ना मैं खड़ रही हूँ, ये वाला सिस्टम ना करें। तो ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यार इसने कुछ याद किया हुआ है जो ये बोल रही है, इसने कुछ ट्राई किया हुआ है, या मतलब ये कुछ जो है ना ओवर होने की कोशिश कर रही है, 1 स्टेप फॉरवर्ड आने की कोशिश कर रही है, उसमें भी थोड़ा सा आप जो है ना ओवर लगने लगते हैं। 12th पॉइंट है कि जिसमें हम बात करेंगे कि आपने जो है वो इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो डेली लाइफ पर होते हैं, सिंपल होते हैं। माई स्कूल, माई सेल्फ, माई होम, माई पेरेंट्स, माई कंट्री, फ्रेंडशिप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने पढ़ना है और इनको रिपीट करना है अपने माइंड में। ठीक है। 13th पॉइंट है कि जिसमें आपने अपने माइंड में जो थॉट्स हैं आपकी, उनको इंग्लिश कर लेना है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उसको भी इंग्लिश में सोचें। उसके बाद है आपने ख्वाब भी इंग्लिश में देखने हैं। ऐसी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जी आपने जो ड्रीमिंग चल रही है आपकी, जो ड्रीम्स आपने विशेस जो हैं आपकी, उनको भी इंग्लिश में थिंक करें। ठीक है, ये था हमारा 13th पॉइंट। 14th और 15th पॉइंट है हमारा कि हमने जो है वो आई कांटेक्ट सीखना है कि सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट हो हमारा, और प्रॉपरली लैंग्वेज पर हमारा इतना होल्ड हो, अगले ने हमें किल नहीं कर देना। नेक्स्ट पर्सन हमें मार नहीं देगा कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं, आपका जाने का जो है वो चांस होता है, तो आप ये देखें कि सामने वाला जो है वो आपको डिग्रेड नहीं करेगा। कभी भी अंग्रेज़ आपको डिग्रेड नहीं करता कि देखो इसको तो इंग्लिश नहीं आती। उसके लिए इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है। ये हम लोगों के लिए हवा बनी हुई है, या शायद आप लोगों के लिए। ऐसा ना करें। जिन लोगों को आती है, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जिन लोगों को आती है, वो बहुत अच्छा करते हैं। ये एक लैंग्वेज है जिस पर उन्होंने अबूर हासिल कर लिया है, इतनी सारी डिग्रीज ली हुई हैं, तो वो अच्छा करते हैं। लेकिन जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो अपनी लिमिट में रखते हुए सीख जाएंगे तो वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, मल्टीटास्किंग कहलाएंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और तरक्की करना हर शख्स का हक है और बहुत ज़रूरी है।
अच्छा जी, 15th पॉइंट तक हम आ गए थे और 16th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हमारे 20 पॉइंट्स हैं। तो 16th पॉइंट ये कि आपने अपनी इंग्लिश जो है वो बोलनी है और रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी रिकॉर्ड कर लेना है चीज़ों को। जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद फिर आपको बार बार सुनेंगे और फिर ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जो है 17th पॉइंट है जिसमें आपने इंटरनेट सर्चिंग करनी है और इंग्लिश बोलने वाले जितने भी ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करें, और जब वो वहाँ पे बोली जा रही है इंग्लिश तो आप उनके साथ साथ रिपीट करें, ठीक है। तो वो रिपीट करने से रेपिटेटिवली भी जो है वो आपको इंग्लिश आना शुरू कर देगी। उसके बाद है जी हमारा 18th पॉइंट। 18th में हमारे पास है कि हमने इंग्लिश में सारा दिन जो है वो थिंक करना है, सोचते चले जाना है, बोलते चले जाना है, सोचते चले जाना है, बोलते चले जाना है। और उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि अपने डर को ख़त्म करें, ये एक पॉइंट है। अपने डर को ख़त्म करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपने अंदर जो है वो सोफिस्टिकेशन लाएं, अपने अंदर इंग्लिश का डर बिल्कुल डिलीट कर दें। और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी अगर आप उस तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आप मुझसे भी ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, उस तरफ भी आप आ सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो इंग्लिश सीखने का तरीका है कि इफ़ समबडी नोज इंग्लिश देन वाई यू आर हेजिटेटिंग टू लर्न फ्रॉम देम। तो जस्ट गो अहेड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये एक लैंग्वेज है जिसको आपने सीखना है, जो लाइफ में आपके काम आएगी। दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये आपके काम आएगी। देखें, जैसे हम कहते हैं कि हम तो जी बायो के स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारा कंप्यूटर से क्या ताल्लुक, हमारा फिजिक्स से क्या ताल्लुक, हमारा मैथ से क्या ताल्लुक। नहीं, मल्टी टैलेंटेड होना, मल्टी टास्किंग होना और मल्टी माइंड होना और जो है वो ये सारा मिसलिनियस करैक्टरिस्टिक्स के जो है वो हामिल होना, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। वट एवर योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज़, बट अदरवाइज you should have to go around the world and seek the things. वो सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। If you want to fly higher above the sky, surely it will be done, but when you try. Last but not the least, आप भी मजाक ना उड़ाएं लोगों का और लोग आपका भी मजाक ना उड़ाएं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनसे बिल्कुल साइड पे हो जाएं। लोगों को बात करते वक्त यस और नो में जवाब मत दें, पूरे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। अगर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर के मुल्क से आए हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं तो काइंडली आप उनसे बात करते वक्त कमरा छोड़ के मत चले जाएँ, बात करने की कोशिश करें। कुछ उनसे सीख लें, कुछ उनके साथ बैठ के बात करने से जो है वो आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, कुछ सेटिंग बन जाएगी। सेटिंग बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज के दौर का 2022 का फैक्ट है। मैं 2022 में स्टैंड करती हूँ, आप भी करते हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस बात की इम्पोर्टेंस को ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकती हूँ, ना हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को डिनाई कर सकती है। तो अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखाएं, जो आपके सिबलिंग्स हैं छोटे उनको भी सिखाएं, इंग्लिश को प्रोमोट करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश आना ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं जहाँ हमने पूरी दुनिया घूमनी है, आना जाना है। हमारे अपने रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, हमने भी बाहर जाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कहीं आने जाने पे अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लैंग्वेज पे रिस्ट्रिक्शन क्यों हो। आपने कोर्सेज करने हैं, आपने आइल्स का कोर्स करना है, आपने कोई जॉब ढूंढनी है, कोई आपने आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपने उसमें सबटाइटल्स ऐड करने हैं। देखिए इंग्लिश कहाँ कहाँ नहीं है। हर चीज़ को गेन करने के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है, इंग्लिश आना ज़रूरी है। अपना मजाक मत बनवाएं, अपने आप को छुपाएं मत, अपने टैलेंट को इन्हांस करें, अपनी पर्सनैलिटी को आगे लेकर आएँ और कॉन्फिडेंस को डिवेलप करें। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिलीव मी आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी एनर्जी के साथ इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आप इंग्लिश को सीखने और उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह आऊँगी। और आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। आई एम फातिमा ज़हरा साइनिंग ऑफ।